क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 2 दशकों में त्वचा से संबंधित समस्याएं, पेट की समस्याएं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसमें आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और सोराइसिस जैसी बीमारियां शामिल हैं, इनमें अचानक से वृद्धि क्यों हुई? अब देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल भी शामिल है, आपके खान पान की गिरती हुई गुणवत्ता भी शामिल है, बदलता हुआ वातावरण और प्रदूषण भी शामिल है। पर एक ऐसा कारण है जिससे हम सब बच सकते हैं और इसके बारे में हमें आयुर्वेदिक संहिताओं से पता चलता है। ये कारण है विरुद्ध आहार। इसमें भी दूध एक ऐसा आहार है जो सात्विक आहार सेवन करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत पौष्टिक है, इससे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे दूध के साथ मिलाए जाने वाले ऐसे कौन से आहार हैं जो विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। दूध को एक संपूर्ण भोजन माना जाता है। ये मधुर रस युक्त होता है, पौष्टिक होता है और अगर ठीक से पच जाए तो शरीर की सभी धातुओं का निर्माण करता है, उन्हें पोषण देता है, तीनों दोषों को संतुलित करता है और शरीर के ओज में वृद्धि करता है। यही कारण है कि दूध एक मुख्य भोजन है और बचपन से हम में से अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत दूध से मिलने वाले भरपूर पोषण और ऊर्जा से करना पसंद करते हैं। लेकिन इससे बनने वाले मिल्क शेक, मिल्क स्मूदीज और आइसक्रीम जैसी चीजें खाने के बाद ज्यादातर लोग पूरे दिन बेचैन रहते हैं। उनके पेट में, शरीर में भारीपन रहता है, थकान रहती है, ब्लॉटिंग रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर दूध को ऐसे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाए जो इसके गुणों को नष्ट करते हैं या परिवर्तित करते हैं, जो एक दूसरे के साथ में अहितकर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को बाधित करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। आयुर्वेद में ऐसी कई चीज़ों का उल्लेख है जिन्हें दूध के साथ में नहीं मिलाना चाहिए, जैसे नमक, दही, फल। तो चलिए जानते हैं कि दूध के साथ में आपको क्या क्या नहीं मिलाना है। सबसे पहला है, फलों के साथ दूध नहीं लेना है। आपने ठीक सुना है, आयुर्वेद के अनुसार दूध ज़्यादातर फलों के साथ में मेल नहीं खाता है और इसे नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए स्मूदीज, शेक, फ्रूट क्रीम, कस्टर्ड जैसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, केले के साथ में दूध का सेवन। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो बनाना शेक हर किसी के लिए कारगर नहीं होता। दूध और केला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले विरुद्ध आहारों में से एक है। अब केले और दूध दोनों का स्वाद मीठा होता है, लेकिन केला और दूध दोनों भारी होते हैं, यानी ये पचने में भारी रहते हैं और केले में भी कहीं ना कहीं अन्य फलों की तरह अम्लता होती है। इसलिए केले के साथ दूध का संयोजन अभिसंधि होता है, भारी होता है। ये आपके शरीर के छोटे चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति प्रभावित होती है और लंबे समय तक अगर आप इस प्रकार के आहार का सेवन करेंगे तो निर्माण होता है आम विष का। आम यानी ऐसा पदार्थ जो अधपचे भोजन से उत्पन्न होता है। सामान्य तौर पर हम देखें तो जो कफज प्रकृति वाले लोग हैं, उनमें बनाना शेक से पाचन संबंधित समस्याएं दिखाई देती हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से आपके शरीर के कफ दोष को बढ़ाता है, उसे दूषित करता है। तीसरा है, खट्टे फलों का दूध के साथ में सेवन करना। दूध का पाचन के बाद मधुर प्रभाव होता है, यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। ये जो पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है, इसे आयुर्वेद में विपाक कहा जाता है। अब देखिए कितना विस्तृत विज्ञान है आयुर्वेद का। हम भोजन में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि भोजन के अलग अलग चरणों में किस भोजन का क्या प्रभाव होता है। तो दूध और खट्टे फल हमारी पाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं और शरीर में आम विष का निर्माण करते हैं। चौथा है, आम को दूध के साथ में लेना, विशेष रूप से कच्चे आम को, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा और तीखा होता है। इसीलिए इसे मीठे स्वाद और ठंडक देने वाले दूध के साथ में मिलाने से बचना है।
अब अगर आम पूरी तरह से पका हुआ और मीठा है तो इसका सेवन आप दूध के साथ कर सकते हैं। ऐसा कुछ संहिताओं में कहा गया है कि पके हुए आम को दूध के साथ में मिलाया जा सकता है, पर वो आम पूरी तरह से पका हुआ और मीठा होना चाहिए। 5वां है दूध और खरबूज। सुनने में अजीब है, पर आजकल ट्रेंड्स के कारण हम हमारे पाक शास्त्र को भूल गए हैं। कभी दूध को खरबूज के साथ मिलाते हैं, कभी तरबूज के साथ में। अब देखिए, दूध एक भारी पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ है जिसका रेचक प्रभाव होता है, यानी लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, जबकि खरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है और ये मूत्रवर्धक होता है। ये दोनों मिलकर तुरंत प्रभाव तो दिखाएंगे ही, वो है इंडाइजेशन और डायरिया, और साथ में ये पाचन अग्नि को भी कम करते हैं। और पाचक अग्नि का कम होना मतलब आप बहुत सारे रोगों के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। छठा है कच्ची सब्जियों के साथ दूध का सेवन। आयुर्वेद के ग्रंथों में सामान्य तौर पर कच्ची सब्जियों के सेवन पर रोक लगाई गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयुर्वेद का मानना है कि कच्ची सब्जियां पचने में बहुत भारी होती हैं और अग्नि को कम करती हैं। अगर हम इसका थोड़ा विश्लेषण करें तो एक भारी खाद्य पदार्थ को दूसरे भारी खाद्य पदार्थ के साथ मिलाने से तो पाचन तंत्र पर एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा और शरीर में आम विष का निर्माण होगा। 7वां है नमक के साथ में दूध लेना। तो नमकीन बिस्किट के साथ में तो दूध बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दूध में मधुर रस होता है और इसे नमक के साथ मिलाना, जो इसके प्राकृतिक स्वाद के बिल्कुल विपरीत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार का संयोजन एलर्जिक रिएक्शंस को बढ़ाता है और शरीर में त्वचा से संबंधित विकारों को ट्रिगर करता है। 8वां संयोजन है दूध और दही का। दूध और दही दोनों ही भारी होते हैं और पौष्टिक भोजन है, पर जब दूध को दही के साथ मिलाते हैं तो ये इंडाइजेशन जरूर करेगा। पहला तो दूध ठंडा है और दही गर्म है। आपने सही सुना कि दही की तासीर आयुर्वेद के अनुसार गर्म है, ठंडी नहीं। दूसरा, ये दोनों ही पचने में भारी हैं, तो आपके चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को कम करेंगे और दोनों में से किसी का भी पाचन ठीक से नहीं होगा और अंतिम परिणाम होगा आम विष का बनना। तो निष्कर्ष ये है कि दूध आमतौर पर एक पूर्ण भोजन के रूप में अकेले लेना सबसे अच्छा है और इस दूध के भारीपन को और कफ बढ़ाने वाले गुणों को संतुलित करने के लिए आप हमेशा अपने सादे दूध के गिलास में एक चुटकी हल्दी, सूखी अदरक का पाउडर, काली मिर्च, मुनक्का या जायफल मिलाइए। अब विरुद्ध आहार के संबंध में एक और बात है, ये कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हमने इस प्रकार के विरुद्ध आहार का सेवन बहुत बार किया है और आज तक हमें कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो देखिए, आचार्य चरक, सुश्रुत और प्राचीन आयुर्वेद विद्वानों ने कहा है कि जो लोग युवा हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और जिनकी पाचक अग्नि अभी मजबूत है, वो अपने पाचन को प्रभावित किए बिना विरुद्ध आहार को थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन सच कहें तो हमारी आज की जीवन शैली के कारण हम में से अच्छे लोग भी व्यायाम नहीं कर पाते, अच्छा खाना नहीं खा पाते और पाचन तंत्र को बेहतर नहीं रख पाते। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्रकार के विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना ही बेहतर है, जो दिखने में तो एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन आपके पाचन और इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।